टहनी पत्तों से भर गई थी। उस पर फूल नहीं लगते थे। मैं रोज़ पत्तों का मुंह देखती थी और सोचती थी कि चंपा कब खिलेगा। गमला कितना भी बड़ा हो, पर गमले में चंपा नहीं फूलती। मुझे एक माली ने बताया था और कहा था कि इस पौधे की जड़ों को धरती की ज़रूरत होती है, और मैं उस पौधे को गमले में से निकालकर धरती में रोप रही थी कि एक औरत मुझसे मिलने के लिए आई। तुम्हें कहाँ कहाँ से पूछती हुई और कहाँ कहाँ से खोजती हुई आई हूँ। तुम नीली आंखों वाली सुंदरी। मेरा नाम गुलियाना है, फूल सी औरत। लेकिन लोहे के पैरों चलकर पहुंची हूँ। मुझे 2 साल होने को आए हैं चलते हुए। अच्छा, किस देश से चली हो? युगोस्लाविया से। ओह, भारत में आए कितना समय हुआ? 1 महीना। बहुत लोगों से मिली हूँ। कुछ औरतों से बड़ी चाह से मिलती हूँ। तुमसे मिले बगैर मुझे जाना नहीं था, इसलिए कल से तुम्हारा पता पूछ रही थी। मैंने गुलियाना के लिए चाय बनाई। चाय का प्याला उसे देते हुए भूरे बालों की एक लट उसके माथे से हटाई और उसकी नीली आंखों में देखा और कहा, अच्छा, अब बताओ गुलियाना, तुम्हारे पाँव में लोहे के ही सही, पर ये क्या, अभी तुम्हारे हुस्न और तुम्हारी जवानी का भार उठाकर थके नहीं? ये देश देशांतर में भटकते क्या खोज रहे हैं? गुलियाना ने लंबी सांस लेकर मुस्कुरा दिया। जब किसी की हंसी में एक विश्वास घुला हुआ हो, उस समय उसकी आंखों में जो चमक उतर आती है, मैंने वह चमक गुलियाना की आंखों में देखी। मैंने अभी तक लिखा कुछ नहीं, पर लिखना बहुत चाहती हूँ। मगर कुछ भी लिखने से पहले मैं ये दुनिया देखना चाहती हूँ। अभी बहुत दुनिया बाकी पड़ी है जो मैंने देखी नहीं है, इसलिए मैं अभी थकने की नहीं। पहले इटली गई थी, फिर फ्रांस, फिर ईरान और जापान। पीछे कोई तुम्हारी बाट देखता होगा। हाँ, मेरी माँ बाट देख रही है। उसे जब तुम्हारा खत मिलता होगा वह कितनी चहक उठती होगी। वह मेरे हर खत को मेरा आखिरी खत समझ लेती है। उसे यह यकीन नहीं आता कि फिर कभी मेरा खत आएगा भी। क्यों? वह सोचती है कि मैं इसी तरह चलती चलती रास्ते में कहीं मर जाऊंगी। मैं उसे खूब लंबे लंबे खत लिखती हूँ। आंखें तो वह खो बैठी है, पर मेरे खत किसी और से पढ़वा लेती है। इस तरह वे मेरी आंखों से दुनिया को देखती रहती है। अच्छा गुलियाना, तुमने जितनी भी दुनिया देखी है वह तुम्हें कैसी लगी? किसी जगह ने हाथ बढ़ाकर तुम्हें रोका नहीं कि अब बस और कहीं मत जाओ? चाहती थी कि कोई जगह मुझे रोक ले, मुझे थाम ले, बांध ले, पर जिंदगी के किसी हाथ में इतनी ताकत नहीं आई। मैं शायद जिंदगी से कुछ अधिक मांगती हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा। मेरा देश जब गुलाम था, मैं आज़ादी की जंग में शामिल हो गई थी। अच्छा, कब? 1941 में हमने लोक राज्य के लिए बगावत की। मैंने इस बगावत में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। चाहे मैं जब छोटी सी ही रही होंगी, वे दिन बड़े मुश्किल के रहे होंगे। 4 साल बड़ी मुसीबतों भरे थे। कई कई महीने छिप कर काटने होते थे। कई बार दुश्मन हमारा पता पा गए। हमें एक पहाड़ी से चलकर दूसरी पहाड़ी पर पहुंचना होता था। एक रात हम 60 मील चले थे। 60 मील? तुम्हारे इस नाजुक से बदन में इतनी जान है गुलियाना? यह तो एक रात की बात है। तब हम करीब 300 साथी रहे होंगे, पर सारी उम्र चलने के लिए कितनी जान चाहिए, और वह भी अकेले। गुलियाना, चलो कोई खुशी की बात करें। मुझे कोई गीत सुनाओ। तुमने कभी गीत लिखे हैं गुलियाना? हाँ, पहले लिखा करती थी। फिर इस तरह महसूस होने लगे कि मैं गीत नहीं लिख सकती। शायद अब लिख सकूंगी। अच्छा, कैसा गीत लिखोगी गुलियाना? प्यार के गीत? प्यार के गीत लिखना चाहती थी, पर अब शायद नहीं लिखूंगी। हालांकि एक तरह से वे प्यार के गीत ही होंगे, पर उस प्यार के नहीं जो एक तरह की फूलों की तरह गमले में रोपा जाता है। मैं उस प्यार के गीत लिखूंगी जो गमले में नहीं उगता, जो सिर्फ धरती में उग सकता है। गुलियाना की बात सुनकर मैं चौंक उठी। मुझे वह चंपा का पेड़ याद हो आया
जिसे अभी अभी मैंने गमले से निकालकर धरती में लगाया था। मैं गुलियाना के चेहरे की ओर देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इस धरती को गुलियाना के दिल का और गुलियाना के हुस्न का बहुत सा कर्जा देना हो। गुलियाना मुझे लेनदार प्रतीत हो रही थी, पर मुझे उसकी ओर देखते लगा कि यह धरती कभी भी उसका ऋण नहीं चुका पाई थी। गुलियाना, मैं इसलिए कहती थी कि मैं शायद ज़िंदगी से कुछ अधिक चाहती हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा। यह ज़रूरत से ज़्यादा नहीं गुलियाना, सिर्फ उतना जितना तुम्हारे दिल के बराबर आ सके। पर दिल के बराबर कुछ नहीं आता। हमारे देश का एक लोकगीत है, तेरी डोली को कहारों ने उठाया, खाट को कौन कंधा दे, मेरी खाट को कौन कंधा देगा। गुलियाना, तुमने क्या किसी को प्यार किया था? कुछ किया था, पर वह प्यार नहीं था। अगर प्यार होता तो ज़िंदगी से लंबा होता। साथ ही मेरे महबूब को भी मेरी उतनी ही ज़रूरत होती जितनी मुझे उसकी ज़रूरत थी। मैंने विवाह भी किया था, पर वह विवाह उस गमले की तरह था जिसमें मेरे मन का फूल कभी ना उगा। पर यह धरती, तुम्हें इस धरती से डर लगता है? धरती तो बड़ी जरखेज़ है गुलियाना, मैं धरती से नहीं डरती, पर मुझे मालूम है तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है। मुझे भी यह डर लगता है, पर इसी डर से रुष्ट होकर तो मैं दुनिया में निकल पड़ी हूँ। आखिर एक फूल को इस धरती में उगने का हक क्यों नहीं दिया जाता जिस फूल का नाम औरत हो? मैंने उन लोगों से हट ठाना हुआ है जो किसी फूल को इस धरती में उगने नहीं देते, खासकर उस फूल को जिसका नाम औरत हो। यह सभ्यता का युग नहीं। सभ्यता का युग तब आएगा जब औरत की मर्जी के बिना कोई औरत के जिस्म को हाथ नहीं लगाएगा। सबसे अधिक मुश्किल तुम्हें कब पेश आई गुलियाना? ईरान में। मैं ऐतिहासिक इमारतों को दूर दूर तक जाकर देखना चाहती थी, पर मेरे होटल वालों ने मुझे कहीं भी अकेले जाने से मना कर दिया। मैं वहाँ दिन में भी अकेले नहीं घूम सकती थी। अच्छा, फिर? बीच बीच में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। उसी होटल में एक आदमी ठहरा हुआ था जिसके पास अपनी गाड़ी थी। उसने मुझे कहा कि जब तक वह होटल में है मैं उसकी गाड़ी ले जाया करूं। वह मेरे साथ कभी नहीं गया, पर उसने अपनी गाड़ी मुझे दे दी, ड्राइवर भी दे दिया। मुझे वह सहारा ओढ़ना पड़ा, पर ऐसा कोई भी सहारा हमें क्यों ओढ़ना पड़े? जापान में भी मुश्किल आई। वहाँ मुझे सबसे बड़ी मुश्किल पड़ी। सिर्फ एक रात एक शराबी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था। मैंने उसी समय कमरे में से टेलीफोन करके होटल वालों को बुला लिया था। एक बार फ्रांस में जाने क्या हो जाता अगर कहीं ज़ोरों की बरसात न शुरू हो गई होती। मैं एक बगीचे में बैठी हुई थी। सामने कुछ दूरी पर एक पहाड़ था। मैं वहाँ जाना चाहती थी। दो आदमी काफ़ी देर से मेरा पीछा कर रहे थे। मैं जानती थी कि अगर मैं पहाड़ की किसी निर्जन जगह पर चली गई तो ये आदमी वहाँ जाकर जाने क्या करें। पर मेरे दिल में गुस्सा खौल रहा था कि मैं इन गुंडों से डरकर पहाड़ पर क्यों ना आ जाऊं। इसलिए मैं बगीचे में से उठकर उस तरफ चल पड़ी। कुछ दूर गई कि ज़ोरों से बरसात होने लगी। मुझे अपने होटल में लौटना पड़ा। पर यह सब गलत है। मैं यही सोचती हुई चलती जाती हूँ कि आखिर यह सब अभी तक इतना गलत क्यों बना हुआ है। जब मनुष्य अपने को इतना सभ्य और इतना उन्नत मानने लगा है